भूतिया अस्पताल। रात का समय था और शहर में एक भयानक चुप्पी पसरी हुई थी। अंधेरे में कहीं कहीं चमकते सिग्नल और गाड़ियों की धीमी आवाजें ही सुनाई देती थीं। इसी समय शहर के एक पुराने और वीरान पड़े अस्पताल की ओर एक एम्बुलेंस तेजी से दौड़ रही थी। इस एम्बुलेंस में बैठे थे डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम, जो एक विशेष मरीज को इस रहस्यमयी अस्पताल में शिफ्ट करने जा रहे थे। यह अस्पताल शहर के सबसे पुराने भवनों में से एक था। पहले यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। लोगों का मानना था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया गया था। रात में इस अस्पताल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने यहाँ अजीब आकृतियों को भी देखा था। मरीज का नाम राघव था। वह एक विशेष मामले का मरीज था, जिसकी स्थिति काफी गंभीर थी। राघव को रात में अचानक अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं और वह अपनी ही छाया से डरने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसे इस पुराने अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। डॉक्टर आदित्य के साथ उनकी टीम में नर्स प्रिया, डॉक्टर रमेश और असिस्टेंट अमन शामिल थे। सभी लोग जानते थे कि इस अस्पताल में जाना कितना खतरनाक है, लेकिन राघव की हालत को देखते हुए उन्होंने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य द्वार पर रुकी। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। डॉक्टर आदित्य ने मरीज को स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया और अस्पताल के अंदर ले गए। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, उन्हें अजीब सी महक और ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटे हुए खिड़कियों से आती ठंडी हवा उन्हें और भी डराने लगी। जैसे ही वे मरीज को अस्पताल के एक कमरे में ले गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट्स अपने आप बंद और चालू होने लगी और दीवारों पर छाइयां चलने लगी। डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम ने इन घटनाओं को नजरअंदाज कर काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके दिलों में डर बैठ चुका था। रात के लगभग 2 बजे थे। प्रिया और रमेश ने बारी बारी से राघव की देखभाल करने का फैसला किया। जब प्रिया अकेले कमरे में थी, तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा गई और डॉक्टर आदित्य को बुलाने दौड़ पड़ी। डॉक्टर आदित्य ने प्रिया को शांत किया और कहा कि यह सिर्फ उसका वहम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे कमरे में वापस आए, राघव की हालत और भी खराब हो चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो आ रही है, वो आ रही है। सभी को समझ में नहीं आया कि वह किसकी बात कर रहा है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई और एक डरावनी परछाई दरवाजे पर खड़ी हो गई। अंधेरे में खड़ी उस परछाई को देखकर सबकी सांसें रुक गईं। डॉक्टर आदित्य ने टॉर्च जलाकर देखा तो वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन राघव की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब आवाजें निकाल रहा था। डॉक्टर आदित्य ने अस्पताल के इतिहास के बारे में और जानने का फैसला किया। उन्होंने अस्पताल की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की और पाया कि यहाँ एक समय में बहुत सारे मानसिक मरीजों का इलाज होता था, लेकिन एक भयानक दुर्घटना के बाद यह सब कुछ बंद कर दिया गया था। उस दुर्घटना में कई मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं इस अस्पताल में भटक रही थीं। टीम ने यह भी पाया कि अस्पताल में एक विशेष कमरा था, जिसे भूतिया कमरा कहा जाता था। यह कमरा बंद था और उसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन टीम ने महसूस किया कि राघव की हालत सुधारने के लिए उन्हें इस कमरे का रहस्य जानना होगा। डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम ने जोखिम उठाकर भूतिया कमरे में प्रवेश किया। वहां का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था, जिस पर किसी का अधजला शव पड़ा था। जैसे ही उन्होंने शव के पास जाकर देखा, उन्होंने पाया कि वह शव अस्पताल के पुराने डॉक्टर का था, जिसने उन मानसिक मरीजों पर अत्याचार किए थे। उसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में भटक रही थी और बदला लेना चाहती थी। भूतिया कमरे से बाहर आने के बाद अस्पताल में आत्माओं का प्रकोप और भी बढ़ गया। डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम को जगह जगह आत्माओं के हमले का सामना करना पड़ा।
वे हर जगह से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्माओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। आत्माओं के हमले में सबसे पहले अमन की मौत हो गई। वह एक आत्मा के चंगुल में फंस गया और उसकी आत्मा ने उसे मार डाला। इसके बाद डॉक्टर रमेश भी एक आत्मा के शिकार हो गए। राघव की हालत अब और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी आत्मा भी अब उन भटकती आत्माओं में शामिल हो चुकी थी और वह अपने ही डॉक्टरों पर हमला करने लगा था। अस्पताल में सिर्फ प्रिया और डॉक्टर आदित्य ही बचे थे। प्रिया ने महसूस किया कि उन्हें इस आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपना बलिदान देने का फैसला किया और एक आत्मा को अपने शरीर में समा लिया, जिससे अन्य आत्माओं को थोड़ी देर के लिए रोकने का मौका मिला। डॉक्टर आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाकर भूतिया कमरे में मौजूद अधजले शव को जला दिया, जिससे आत्माओं का प्रकोप खत्म हो गया। लेकिन इस संघर्ष में प्रिया भी अपनी जान गंवा चुकी थी। डॉक्टर आदित्य ने जैसे तैसे अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे आत्माएं अब भी उस अस्पताल में मौजूद थीं और उन्होंने डॉक्टर आदित्य को भी अपना शिकार बना लिया। अस्पताल में हुई घटनाओं की कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। वह अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी भयानक कहानियां शहर में फैल गईं। लेकिन उन कहानियों का सच सिर्फ वही जानता था जिसने इस भयानक रहस्य का सामना किया था। इस तरह एक पुराना और वीरान पड़ा अस्पताल अपनी भयानक कहानियों और आत्माओं के साथ हमेशा के लिए रहस्यमय बना रहा। उसकी दीवारों में छिपी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं, अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाने के लिए।